बीएससी पार्ट सेकंड के स्टूडेंट्स के लिए कल मैंने जो वीडियो शेयर किया था अल्कोहल्स की केमिकल प्रॉपर्टीज़ का, उसी को आगे कंटिन्यू करते हुए अदर रिएक्शंस को हम देखते हैं, जिसमें है ईथर फॉर्मेशन की रिएक्शन। तो ईथर फॉर्मेशन की इस रिएक्शन में अल्कोहल्स के जो एल्कोक्साइड हैं, एल्कोक्साइड बनाने का मैंने बताया था कि अल्कोहल्स स्लाइटली एसिडिक नेचर शो करते हैं और डायरेक्ट एल्कली मेटल्स के साथ में रिएक्ट करने पर मेटल एल्कोक्साइड्स का फॉर्मेशन होता है। ये रिएक्शन मैंने बताई थी। ROH कोई भी हम एल्कोहल लेंगे, सोडियम मेटल के साथ में रिएक्ट करेंगे तो हमारे लिए प्राप्त हो जाता है RONA और हाइड्रोजन गैस है वो लिबरेट हो जाती है। तो इस प्रकार के ये जो मेटल एल्कोक्साइड हैं, मेटल एल्कोक्साइड में RO जो है, जो ग्रुप है, एल्कोक्साइड जो ग्रुप है, ये इसके साथ में सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देता है और एल्काइल आयोडाइड के साथ में जैसे रिएक्शन कराने पर है हमें ईथर का फॉर्मेशन हो जाता है। तो एल्काइल हैलाइड्स के साथ में रिएक्ट कराने पर है ईथर का फॉर्मेशन होता है। नेक्स्ट है रिएक्शन विद एसिड क्लोराइड। एसिड क्लोराइड एंड एसिड एनहाइड्राइड के साथ में जब हम इसकी रिएक्शन करते हैं तो एसिड क्लोराइड और एसिड एनहाइड्राइड के साथ ये रिएक्शन है, ये भी एस्टरिफिकेशन की रिएक्शन के अंतर्गत ही आती है, क्योंकि इसमें भी एस्टर्स का ही फॉर्मेशन होता है। अल्कोहल की रिएक्शन है एथेनॉइल क्लोराइड, एसिड क्लोराइड में एथेनॉइल क्लोराइड जैसे हमने लिया है, एथेनॉइल क्लोराइड के साथ में रिएक्ट करने पर है एस्टर का फॉर्मेशन हो जाता है। एथेनॉइल क्लोराइड से अगर हम जैसे ROH हमने यहाँ पर लिया है, ROH की जगह एथिल अल्कोहल ले लेंगे तो हमें एथेनॉइल क्लोराइड के साथ में एथिल एसीटेट का फॉर्मेशन हो जाएगा। रिएक्शन को अलग से हम देख सकते हैं, जैसे C2H5OH प्लस CH3COCl, तो हमारे लिए CH3COO C2H5 प्लस HCl है। ये इस प्रकार से जो है एथिल एसीटेट का हमें जो है फॉर्मेशन हो जाए, एथिल एसीटेट का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो ये रिएक्शन भी एस्टरिफिकेशन रिएक्शन कहलाती है। कल के वीडियो में मैंने एस्टरिफिकेशन रिएक्शन का जो अल्कोहल एंड कार्बोक्सिलिक अम्ल की डायरेक्ट हम रिएक्शन कराते हैं इन प्रेजेंस ऑफ मिनरल एसिड लाइक HCl और H2SO4, उन रिएक्शंस को देखा था। आज हम एस्टरिफिकेशन का अनदर टाइप है जिसमें हम एसिड डेरिवेटिव्स ले सकते हैं, जैसे एथेनॉइल क्लोराइड ले सकते हैं, एसिटिक एनहाइड्राइड ले सकते हैं। तो इनकी प्रेजेंस में रिएक्शन कराने पर एस्टर का फॉर्मेशन होता है। इसी तरह से हमने एसिटिक एनहाइड्राइड ये लिया है, एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ भी इसी तरह से एस्टर का फॉर्मेशन होता है और कार्बोक्सिलिक एसिड है वो बाई प्रोडक्ट के रूप में फॉर्म हो जाता है। तो ये दो रिएक्शंस अभी हमने देखी, ईथर फॉर्मेशन की एंड एस्टर फॉर्मेशन की। हम जानते हैं ईथर एंड एस्टर बहुत इंपॉर्टेंट क्लास ऑफ कंपाउंड्स हैं और अल्कोहल्स की सहायता से इन्हें हम इस प्रकार से बना सकते हैं। नेक्स्ट रिएक्शन है फॉर्मेशन ऑफ एल्काइल सल्फोनेट। एल्काइल सल्फोनेट भी बहुत इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ कंपाउंड हैं। जितने भी डिटर्जेंट्स हैं, डिटर्जेंट जो क्लीनिंग एजेंट हैं, वो एराइल एल्किल सल्फोनेट्स होते हैं। एराइल एल्किल सल्फोनेट्स हैं वो डिटर्जेंट के रूप में काम में आते हैं। हम जानते हैं आजकल सोप से ज़्यादा जो यूज़ है क्लीनिंग पर्पज़ में डिटर्जेंट्स का होता है। तो ये डिटर्जेंट वाली जो रिएक्शन है वो भी जो है अल्कोहल्स के द्वारा की जाती है। एल्काइल सल्फोनाइल क्लोराइड, इसमें जो स्टार्टिंग मटेरियल हम लेते हैं वो एल्किल सल्फोनाइल क्लोराइड है। एल्किल सल्फोनाइल क्लोराइडों की रिएक्शन है वो अल्कोहल से करा देने पर है ये हमारे लिए जो एल्किल सल्फोनेट्स हैं उनका फॉर्मेशन हो जाता है। एल्किल सल्फोनेट्स का फॉर्मेशन हो जाता है और इसी रिएक्शन में अगर हम एल्किल सल्फोनाइल क्लोराइड की जगह एरिल सल्फोनाइड क्लोराइड ले लेते हैं, एरिल सल्फोनाइड क्लोराइड ले लेते हैं, जैसे हमने इस रिएक्शन में एक जगह तो एल्किल सल्फोनाइल क्लोराइड लिया है, RSO2Cl लिया है और अल्कोहल से हमने रिएक्शन कराई तो एल्किल सल्फोनेट का इसमें फॉर्मेशन हो गया। दूसरी रिएक्शन में हमने एराइल सल्फोनाइल क्लोराइड लिया है, पैराटोलुइन सल्फोनाइल क्लोराइड लिया है और इसकी रिएक्शन है एथिल अल्कोहल से करा देने पर एथिल पैराटोलुइन सल्फोनेट का फॉर्मेशन हो गया। मैंने जैसे बताया है कि ये जितने एराइल एल्किल, अब हम इनको बोलेंगे एराइल ग्रुप भी है इसमें, एल्काइल ग्रुप भी है, तो दीज आर कॉल्ड एज दी एराइल एल्किल सल्फोनेट हैं।
एरिल एल्किल सल्फोनेट्स हैं, ये सभी जो है डिटर्जेंट्स के रूप में हैं, वो काम में आते हैं। तो ये रिएक्शन है, ये भी जो है इसी प्रकार से अल्कोहल की रिएक्शन है जो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के अंतर्गत आती है, और इसके द्वारा हम इनको सल्फोनेट्स को फॉर्म करते हैं। नेक्स्ट रिएक्शन है, अब हम उन रिएक्शंस को देख रहे हैं मोनोहाइड्रिक अल्कोहल्स की, जो कि R और OH के बॉन्ड विदलन के द्वारा होती है। मैंने शुरू में बताया था अल्कोहल्स की रिएक्शन को ब्रॉडली हम दो भागों में विभाजित करते हैं। एक वो रिएक्शंस हैं जिनमें ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन के बीच का बॉन्ड टूटता है। इन रिएक्शंस के अंतर्गत काफ़ी कुछ रिप्रेजेंटेटिव रिएक्शंस को हम लोगों ने डिस्कस किया है। उसके बाद में अब दूसरी टाइप की जो रिएक्शंस हैं वो R और OH के बॉन्ड, अर्थात कार्बन और, जैसे मान लीजिए हम C2H5OH लेंगे तो C2H5OH में कार्बन एंड OH के बीच के बॉन्ड जो है टूटने वाली जो रिएक्शंस हैं वो जो है COH बॉन्ड विदलन की अपक्रियाएं हैं, वो कहलाती हैं। एल्किल हैलाइडों का निर्माण है, ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हैं। इनमें एल्किल हैलाइड्स का फॉर्मेशन होता है। हम जानते हैं कि एल्किल हैलाइड इस प्रकार के यौगिक हैं जो कि कार्बनिक रसायन में जो है बहुत इंपॉर्टेंट सिंथेटिक प्रिकर्सर के रूप में यूज़ होते हैं। सिंथेटिक प्रिकर्सर्स हम किन्हें कहते हैं? जिनके द्वारा अन्य कार्बनिक यौगिकों का निर्माण आसानी से किया जा सकता है, उनको हम सिंथेटिक प्रिकर्सर्स कहते हैं। तो जो एल्काइल हैलाइड हैं वो सिंथेटिक प्रिकर्सर के रूप में काम में आते हैं। अल्कोहल्स की रिएक्शन है वो मिनरल एसिड जैसे HCl, HBr, HI इत्यादि के साथ में करने पर है सब्स्टिट्यूशन होकर के, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होकर के और एल्किल हैलाइडों का निर्माण होता है। इसमें हम दोनों की स्टडी करते हैं क्योंकि ये रिएक्शन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो इसमें जो एसिड्स हैं, जो हेलो एसिड्स हैं, उनकी जो क्रियाशीलता का क्रम है वो इस प्रकार से होता है कि HI सबसे ज़्यादा रिएक्टिव, फिर HBr और फिर HCl है। HI की रिएक्टिविटी सबसे ज़्यादा होती है, फिर HBr है और HCl है। इसको भी हम कैसे समझ सकते हैं? क्योंकि इसमें न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हो रहा है और HI में हाइड्रोजन और आयोडीन के बॉन्ड का जो विदलन है वो आसानी से हो जाता है क्योंकि ये बॉन्ड है ये वीकेस्ट होता है। फिर HBr है और HCl। HCl में जो बॉन्ड है वो स्ट्रॉन्ग होता है, इसलिए इसकी क्रियाशीलता HI के कंपैरिजन में थोड़ी सी कम हो जाती है। अल्कोहल्स की जो क्रियाशीलता है, अल्कोहल में यहाँ पर OH ग्रुप का पूरा रिप्लेसमेंट होना है, तो इसमें टर्सरी अल्कोहल्स की जो क्रियाशीलता है वो सबसे ज़्यादा होती है, देन सेकेंडरी अल्कोहल की और उसके बाद में प्राइमरी अल्कोहल्स की। तो ये इनकी अल्कोहल्स की क्रियाशीलता का क्रम होता है। टर्सरी अल्कोहल सबसे ज़्यादा रिएक्टिव, देन सेकेंडरी अल्कोहल एंड देन प्राइमरी अल्कोहल है। तो ये इस प्रकार से न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के अंतर्गत आती हैं। आगे हम इसको देखेंगे। प्राथमिक, द्वितीयक एवं तृतीयक अल्कोहल को विभेदित करने का जो लुकास टेस्ट है वो इसी क्रियाविधि पर आधारित है। जो लुकास टेस्ट है वो इसी क्रियाविधि पर आधारित है। लुकास टेस्ट क्या होता है? इसमें हम लोग कंसनट्रेटेड HCl प्लस एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड लेते हैं। एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड और कंसनट्रेटेड HCl का जो मिश्रण है वो लुकास रिएजेंट कहलाता है, लुकास अभिकर्मक कहलाता है। और इस लुकास अभिकर्मक को जब हम प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी अल्कोहल के साथ में रिएक्ट करते हैं तो हमने यहाँ पर देखा है कि टर्सरी अल्कोहल की क्रियाशीलता सबसे ज़्यादा होती है। तो टर्सरी अल्कोहल बहुत आसानी से रिएक्ट कर जाते हैं, देन सेकेंडरी अल्कोहल और देन प्राइमरी अल्कोहल। इनमें क्या होता है कि जैसे अब सपोज करिए हमने टर्सरी ब्यूटाइल क्लोराइड का, टर्सरी ब्यूटाइल अल्कोहल का रिएक्शन है वो लुकास अपकर्मक के साथ में कराया। कंसनट्रेटेड HCl लिया है हमने, कंसनट्रेटेड HCl लिया है, एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड की प्रेजेंस में हम रिएक्शन करा रहे हैं। तो हमें क्या फॉर्मेशन होगा? इसमें टर्सरी ब्यूटाइल क्लोराइड का इसमें फॉर्मेशन हो जाएगा। प्लस वाटर है वो निकल जाएगा। अब जो अल्काइल हैलाइड होते हैं ये जलीय विलयन में टर्बिडिटी देते हैं, अर्थात इनमें अम्लीयता है वो थोड़ी सी टर्बिड विलयन है वो प्राप्त होता है। तो टर्सरी अल्कोहल के साथ में जब लुकास रिएजेंट की हम रिएक्शन कराएंगे तो तुरंत टर्बिडिटी हमें प्राप्त हो जाती है, या विदिन 5 मिनट से 5 मिनट से पहले ही इसमें
टर्सरी ब्यूटाइल क्लोराइड का इसमें फॉर्मेशन हो जाएगा। ये है टर्सरी ब्यूटाइल अल्कोहल और ये प्राप्त हो गया हमारे लिए टर्सरी ब्यूटाइल क्लोराइड। तो तुरंत टर्सरी ब्यूटाइल क्लोराइड है, विदिन 5 मिनट से इसका फॉर्मेशन हो जाता है। तो ये क्या शो करेगा, अगर हमारे पास में 3 हमारे लिए सैंपल दिए हैं और हमें ये ज्ञात करना है कि किस में प्राइमरी अल्कोहल है, किस में सेकेंडरी है, किस में टर्सरी है, तो हम लुकास रिएजेंट डालेंगे। अगर तुरंत टर्बिडिटी विदिन 5 मिनट्स आ जाती है तो ये जो है टर्सरी अल्कोहल होगा। सेकेंडरी अल्कोहल की क्रियाशीलता कम होती है, तो सेकेंडरी अल्कोहल अगर होगा वो, तो फिर उसमें टर्बिडिटी आने में मोर देन 5 मिनट्स लगेंगे, 5 to 10 मिनट्स के अंदर है टर्बिडिटी आएगी। और प्राइमरी अल्कोहल होगा तो इसमें जो टर्बिडिटी आने का जो समय है वो मोर देन 25 मिनट्स या लगभग आधा घंटे के अंदर है वो टर्बिडिटी आएगी। तो ये एक सिंपल टेस्ट होता है जो इसी क्रिया पर आधारित है, जिसमें अल्कोहल्स की रिएक्शन है वो हैलो अम्लों के साथ में कराने पर टर्बिडिटी के द्वारा हम प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी अल्कोहल्स को आसानी से विभेदित कर पाते हैं। अब इन रिएक्शंस को मैंने बताया है कि ये सभी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस के उदाहरण हैं और इन अपक्रियाओं में जो है जो उक्त अपक्रियाएं SN1 और SN2 दोनों क्रियाविधि द्वारा संपन्न होती है। SN का मतलब जानते हो, S फॉर सब्स्टिट्यूशन, N फॉर न्यूक्लियोफिलिक है। तो ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस के उदाहरण हैं। यहाँ पर हम जानते हैं S फॉर सब्स्टिट्यूशन या प्रतिस्थापन एंड N फॉर न्यूक्लियोफिलिक। तो ये नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अपक्रियाओं के उदाहरण हैं और ये दोनों तरह से होती हैं। SN1 और SN2 दोनों क्रियाविधियों के द्वारा संपन्न होती हैं। फर्स्ट ईयर में एल्काइल हैलाइड के चैप्टर में SN1 और SN2 रिएक्शंस को तुम लोगों ने पढ़ा होगा। और जो यहाँ पर भी है, जैसे वहाँ पर टर्सरी एल्काइल हैलाइड है वो SN1 क्रियाविधि देते हैं, उसी प्रकार से यहाँ पर भी टर्सरी अल्कोहल्स हैं वो SN1 क्रियाविधि द्वारा जो है ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देते हैं, जबकि प्राइमरी अल्कोहल्स हैं वो SN2 क्रियाविधि द्वारा एल्किल हैलाइड देते हैं। अब इसमें हम दोनों मैकेनिज़म्स को भी देख लेंगे। जैसे जैसे हम हायर क्लास में आते हैं, जैसे अभी सेकेंड ईयर में हो तुम लोग, तो तुम्हारे लिए मैकेनिज़्म वाला पार्ट भी है, वो कई रिएक्शंस का स्टडी करना होता है। तो यहाँ पर SN1 क्रियाविधि है, जैसे एल्काइल हैलाइडों की SN1 क्रियाविधि होती है, 2 स्टेप प्रोसेस है, उसी तरह से यहाँ पर भी अल्कोहल्स की हैलो अम्लों के साथ में जो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की क्रियाविधि है वो 2 स्टेप प्रोसेस है। और SN1 अगर तुम्हारे लिए ध्यान होगा फर्स्ट ईयर में, एल्काइल हैलाइड की जो SN1 रिएक्शन है वो कार्बोकैटाइन फॉर्मेशन के द्वारा होती हैं, तो यहाँ पर भी कार्बोकैटाइंस का फॉर्मेशन होगा। और जो पहला स्टेप होगा वो इस तरह से होगा, जो हमने टर्सरी अल्कोहल लिया है, जैसे आप सपोज करो ये टर्सरी ब्यूटाइल अल्कोहल लिया है, एल्काइल हैलाइड के साथ में हम रिएक्शन करा रहे हैं, तो एल्काइल हैलाइड में जो H है वो हैलो अम्ल है, वो भी प्रबल अम्ल होते हैं। H पॉजिटिव है वो अल्कोहल के ऑक्सीजन पर जो लोन पेयर है उस पर जाकर अटैक करेगा और ये प्रोटोनेटेड अल्कोहल का फॉर्मेशन हो जाएगा। ये अल्कोहल है प्रोटोनेटेड अल्कोहल का फॉर्मेशन हो जाएगा। ये प्रोटोनेटेड जो अल्कोहल है वो वाटर को लूज़ करके, देखिए यहाँ पर जो OH2 ग्रुप है, प्रीवियस डिस्कशन में भी आया हुआ है कि इस प्रकार से OH2 हाइड्रोक्सोनियम आयन वाला ये जो ग्रुप है ये गुड लीविंग ग्रुप होता है। इट इज़ ऑलवेज ए गुड लीविंग ग्रुप। क्यों होता है गुड लीविंग ग्रुप? क्योंकि ऑक्सीजन है वो पॉजिटिव चार्ज को कभी भी रखना नहीं चाहता है, तो वो या तो अपने पॉजिटिव चार्ज को किसी दूसरे पर ट्रांसफ़र करे, हाइड्रोजन को H पॉजिटिव के रूप में छोड़े, या फिर पूरी की पूरी मोइटी है वो वाटर के रूप में अलग हो जाए। तो यहाँ पर ये वाटर के रूप में है वो पृथक हो जाता है
और इमीडिएटली कार्बोकेटाइन का इसमें फॉर्मेशन हो जाता है। ये जो कार्बोकेटाइन है ये मध्यवर्ती के रूप में हमें प्राप्त होता है और ये इस SN1 रिएक्शन का पहला स्टेप होता है। दूसरे स्टेप में अब जो हैलो एसिड ने जो हैलाइड आयन रिलीज़ किया है तो उसमें जो कार्बोकेटाइन है वो इमीडिएटली हैलाइड आयन के साथ में रिएक्ट करेगा और टर्सरी एल्किल हैलाइड, जैसे अब यहाँ पर है ये टर्सरी ब्यूटाइल क्लोराइड का फॉर्मेशन हो जाए। अब क्रिया का ये वाला जो पद है, ये पहला वाला जो पद है ये स्लो होता है, ये स्लो होता है और ये वाला पद है ये फास्ट होता है। तुम लोग जानते हो कि जो स्लो पद है वो ही रेट डिटर्मिनिंग स्टेप होता है और इसमें स्लो पद में आसानी से कार्बोकेटाइन का इसमें फॉर्मेशन हो रहा है और फिर दूसरे स्टेप में हैलाइड आयन आकर इस पर अटैक करता है और इसमें टर्सरी अल्काइल हैलाइड का इसमें फॉर्मेशन हो जाता है। तो पहले कार्बोकेटाइन बनेगा और फिर वो जो कार्बोकेटाइन है वो हैलाइड आयन से रिएक्ट करके टर्सरी अल्काइल हैलाइड बना देगा। तो इस तरह से ये क्रियाविधि 2 स्टेप प्रोसेस है। दोनों स्टेप्स को मैंने बता दिया। ये वाला जो स्टेप है इसमें जो है पहले एचाइन का अटैक होगा, हाइड्रोक्सोनियम आयन बनेगा और वाटर रिमूव होकर के कार्बोकेटाइन का इसमें फॉर्मेशन हो जाता है। तो ये इस प्रकार से SN1 क्रियाविधि है। अब SN2 क्रियाविधि है वो नेक्स्ट उसमें डिस्कस करेंगे।